गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एक गेम की जो हम सभी ने बचपन में खेला है, शीशा। एक उपकरण छोटा सा लगा होता है फील्ड में, अधिकतर कॉलेज में जो छोटे बच्चों के कॉलेज होते हैं। उसमें हम देखते हैं कि जैसा आपके सामने एक शो है, हो रहा है इस समय कि मैंने एक शीशा लिया है, उस पर बच्चे खेलते हैं। कभी कभी दिमाग में आता है कि ये इतना बैलेंस है, और अगर मैंने देखा कि एक बच्चा है, वो सिलेंडर मैंने लिया जैसे बच्चे की जगह 5 किलोग्राम का मैंने रख दिया, नीचे आ गया। दूसरी साइड भी 5 ही किलोग्राम का बच्चा रखा, वो उधर नीचे ज्यादा नीचे चला गया। तो दोनों तरफ 5-5 किलोग्राम के ही वेट रखे हैं, फिर ये ऊपर नीचे क्यों हो गया? जबकि बैलेंस होना चाहिए, दोनों तरफ 5 किलोग्राम के ही वजन है। और जब मैं दोनों वजन उतार देता हूँ, तब ये दोनों दोनों बैलेंस है। ये चक्कर क्या है? आज हम इसकी व्याख्या, एक्सप्लेनेशन करना चाहेंगे। एक रूलर का हम यूज करते हैं उसे समझाने के लिए। इसमें एक आघूर्ण या मोमेंट मोमेंट शब्द का मैं प्रयोग करूंगा, टॉर्क आघूर्ण का प्रयोग करूंगा। एक रूलर मैंने लिया कि मुझे पता चल जाए कि जो 5 किलोग्राम का ये वजन है, ये मैंने कितनी दूर पर रखा है, उसके मार्क्स ले लेते हैं रूलर के मुकाबले। एक यूनिट ले लिया, जैसे 5 किलोग्राम का एक वजन मैंने रखा 3 की यूनिट पर, 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर, ये कुछ भी हो सकता है। तो इससे होगा क्या? हुआ ये है कि जैसे ही मैंने इस पर वजन रखा है, ये हटाता हूँ, देखिए आपके सामने, जैसे ही रखा है मैंने, इस पर एक नीचे की तरफ को फोर्स लगने लगा और एक मोमेंट आ गया। कितना मोमेंट आया, कितना टॉर्क लगा, वो हम डिपेंड करेंगे इस पर कि कितना वजन और कितनी दूरी पर हमने उसे रखा। जैसे 5 किलोग्राम का वजन, 5 किलोग्राम मास, वेट कितना हुआ? 5g। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी इस सिलेंडर का वेट हुआ 5g, यानी यह सिलेंडर नीचे की ओर 5g के इक्वल फोर्स लगाएगा। ये सिलेंडर नीचे की ओर 5g का फोर्स लगाएगा। कितने का? 5g। और डिस्टेंस हुआ 4। इनका मोमेंट आएगा 5g इंटू 4, यानी 20g। 20g का टॉर्क डेवलप होगा। जब दोनों तरफ हम दो बॉडी रख देते हैं, एक तरफ एक बच्चा बैठता है, दूसरी तरफ दूसरा बच्चा बैठता है, तब क्या होगा? होता यह है कि दोनों साइड, अपोजिट साइड ही टॉर्क लगेगा, मोमेंट लगेगा। अब आप देखिए, दोनों सिलेंडर 5 kg के हैं, यानी दोनों नीचे की ओर 5g फोर्स लगा रहे हैं। ये दोनों सिलेंडर नीचे की ओर 5g फोर्स, 5g का वेट इनका नीचे की ओर लग रहा है। जी ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, गुरुत्व त्वरण है। और दोनों का डिस्टेंस, इसका भी 4 यूनिट है और इसका भी 4 यूनिट है। और दोनों के कारण लगने वाला टॉर्क, लगने वाला मोमेंट बराबर है और अपोजिट डायरेक्शन में है। एक के कारण क्लॉकवाइज लगेगा और दूसरे के कारण एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, और ये दोनों मोमेंट एक दूसरे के बराबर हैं, विपरीत हैं। इस कारण इस कंडीशन को हम बैलेंस की कंडीशन कहेंगे। यदि अभी मैं इस सिलेंडर को थोड़ा सा दूर कर दूं, तो क्या हुआ? एक ऊपर चला गया सिलेंडर और एक नीचे आ गया। उसके पीछे कारण क्या है? जबकि दोनों का वेट बराबर है, किंतु ये 5 kg का है, 4 यूनिट पर है, और ये भी 5 kg का है, किंतु ये 6 यूनिट डिस्टेंस पर रखा है, जो बीच का जो पॉइंट है उस पॉइंट से। तो क्या हुआ? इस सिलेंडर का मोमेंट ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों? 5 इंटू 6 30g, और इसका 5 इंटू 4 20g। ये मोमेंट ज्यादा होने के कारण, टॉर्क ज्यादा होने के कारण ये नीचे की ओर झुक जाता है। अगर मैं इस सिलेंडर को भी 6 पर रख दूंगा, तो निश्चित रूप से बैलेंस में आ जाएगा। इस प्रकार आज हमने सीखा कि जो बैलेंस है वो मोमेंट पर डिपेंड करता है और केवल वेट पर डिपेंड नहीं करता है ना? मतलब क्या कहने का मतलब, हम कहते हैं कि मोमेंट्स आल्सो हैव ए डायरेक्शन, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मोमेंट की कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर होगी, या तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी।
जब when no one is sitting on the seesaw the moments in both directions are equal। जैसे कि यहाँ है, दोनों सिलेंडर रखे हैं पर दोनों के जो मोमेंट्स हैं वो इक्वल है, पर डायरेक्शन उनके अपोजिट है एक दूसरे के, और एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ये यहाँ पर हुआ है। द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स स्टेट्स दैट व्हेन ए बॉडी इज बैलेंस्ड, जैसे कि ये कंडीशन आपको दिख रही है कि एक बॉडी बैलेंस में है, द टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट ए पॉइंट इक्वल्स टू द टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट द सेम पॉइंट। मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ओ, जो बीच का पॉइंट है उससे। एक गेम करते हैं, एक गेम हम आपको ये दिखाते हैं यहाँ पर कि ऑन हमने किया और हमने मार्क्स भी ले लिया, फोर्स भी हम लगाएंगे। यहाँ पर हमने क्या किया कि 15 किलोग्राम का एक वेट लिया और उस 15 किलोग्राम को हमने 4 पर रख दिया। तो अब आप देखिए हमें करना ये है कि भाई कितना मोमेंट हुआ, नीचे की तरफ डायरेक्शन 15g, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4, यानी मोमेंट या टॉर्क कितना आया 60g। अगर दूसरी तरफ भी हम 15 kg का वजन अगर नहीं रखते हैं और 20 kg का रख देते हैं तो कहाँ रखना पड़ेगा 3 पर। क्यों? 20 इंटू 3 60 और 15 इंटू 4 60। दोनों तरफ का मोमेंट, एक तरफ का मोमेंट क्लॉकवाइज, दूसरी तरफ का एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तब ऐसा होगा। हम चाहते हैं कि 20g का हम यूज ही ना करें, हम 10 kg का यूज करें, तो कहाँ रखना होगा हमें 6 पर। यानी अगर एक बच्चा थोड़ा हल्का है एक भारी है, तो भारी बच्चा जो है जिसका वजन ज्यादा है वो बच्चा अगर हम पास बैठा दें और हल्के बच्चे का दूर बैठाना होगा तब भी वो एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं। अगर दोनों बच्चे बराबर वेट के हैं तो उन दोनों को बराबर डिस्टेंस पर बैठना होगा बैलेंस करने के लिए, और एक बच्चा अगर हैवी है तो वो पास बैठ जाए, और इस प्रकार उन दोनों की जो प्रोडक्ट है डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस और जो वेट है, उन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो दोनों जब सेम हो जाएगी तभी बैलेंस होगा। इस प्रकार एक गेम हम देखते हैं, कोई सा एक गेम हम देखते हैं, जैसे एक हमने लिया यहाँ पर एक गेम, उसकी हम बात करेंगे। अब ये गेम है, अब व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर मैं इसे जो है हटाऊंगा नीचे से, ऑन करेंगे इसे, हम चेक करेंगे, तो अब आप बताइए क्या होने वाला है। क्या 20 kg नीचे जाएगा या इधर लेफ्ट हैंड वाला 20 kg नीचे जाएगा, क्या होगा? आप समझ गए होंगे कि अगर हम दोनों तरफ के मोमेंट की बात करेंगे तो यहाँ मोमेंट होगा 20 बाई मल्टीप्लाइड बाई 3 60, और यहाँ होगा 20 बाई 3 ये भी 60। तो जब हम चेक करेंगे तो इनमें से कौन सी कंडीशन बनने वाली है, ये कंडीशन आएगी, ये आएगी या ये आएगी। जब दोनों की प्रोडक्ट इक्वल है तो निश्चित रूप से बीच वाली कंडीशन यहाँ आनी चाहिए। चेक करते हैं, बिल्कुल सही हमारा जवाब है ना। अगर हम नेक्स्ट लेवल की बात करें, अब क्या होगा, मैंने मार्क लगाया है कि अगर इस 10 kg को हम रखते हैं कहीं पर या 5 kg को कहीं पर रखते हैं तब क्या होने वाला है, बैलेंस मी, इसको बैलेंस मुझे करना है। तो 10 kg को मैं कहाँ रख सकता हूँ, देखिए रखने से पहले सोच लेते हैं थोड़ा सा, क्या सोचना पड़ेगा हमें कि ये 5 kg है और 5 kg 6 यूनिट पर रखा है, यानी प्रोडक्ट कितनी आएगी 5 इंटू 6 30। तो 10 को मुझे कहाँ रखना होगा, अगर मुझे इसे बैलेंस करना है तो निश्चित रूप से 10 को 3 पर मुझे रखना होगा। देखते हैं, ये आंसर भी हमारा सही हुआ। इस प्रकार बहुत से गेम हम बना सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट एक और बात करूं तो मुझे करना है व्हाट इज द मास। अब बार मास को कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे मास को, ये मास कितना है इसका मुझे ये कैलकुलेट करना है ना यहाँ से, और ये 10 kg है, 10 kg को मैं धीरे धीरे रख लेंगे हम। नहीं आया भाई, आगे खिसका दिया थोड़ा सा, और नहीं आया भाई, आगे ले आए हम, तो धीरे धीरे एक बैलेंस की स्थिति आएगी। अभी भी ये 10 kg ज्यादा है, 10 kg को थोड़ा 3 पे रखते हैं हम, तो ये करने के बहुत से प्रैक्टिस होते हैं। अब देखिए बैलेंस हुआ, नहीं हुआ, चलो 2 पे रख देते हैं। अब देखिए बैलेंस हुआ, तो हम कैसे पता निकालेंगे किसका मास कितना है जो ये गमला रखा है। देखिए 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 यानी 20, और ये 4 निश्चित रूप से 5 है, मास कितना होगा
समझ में आया ना? 10 इंटू टू 20, तो ये 5 के इक्वल होगा। अब ये जैसे ही हम 5 रखेंगे, हम चेक करते हैं, इसका आंसर ठीक आ जाए। इस प्रकार हम बैलेंस को देख सकते हैं।